हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। आज मैं आपको भगवान के मत्स्य अवतार की कहानी सुनाऊंगा। यदि आपका जन्म हिंदू धर्म में हुआ है तो आपको ये सुनने को ज़रूर मिला होगा कि 4 युग होते हैं और कलयुग के बाद प्रलय आता है, प्रलय के बाद फिर सतयुग शुरू होता है। मगर कभी सोचने वाली बात यह है कि जब प्रलय में सब कुछ नष्ट हो जाता है तो सतयुग में चीज़ें कैसे फिर से शुरू होती हैं। सारे बीज, सारा ज्ञान, सब कुछ नष्ट हो जाता है। यदि भारत की ही बात करें तो जब मुगलों ने आक्रमण करा, अंग्रेज लूट के लेते गए, तो भारत का जो ज्ञान था, जो एकदम प्रकाशता पर था, अपने एकदम हाइट्स पर था, वो क्षीण होता गया। लोगों में समझ कम हो गई, लोग अपने आप को हीन समझने लगे, बहुत कुछ हुआ। वैसे ही यदि एक दिन प्रलय आएगा और सारी चीज़ें नष्ट हो जाएंगी तो कौन होगा जो बताएगा इन सब चीज़ों को? कौन होगा जो फिर से चीज़ें स्टार्ट करेगा? कौन होगा? ये बीज कहाँ से आएंगे? ये पशु पक्षी कहाँ से आएंगे? तो इसी तरह की, इसी से कुछ संबंधित ये कहानी है। और दूसरा ये कि हमने रावण के बारे में सुना होगा। रावण बहुत ज्ञानी था, मगर उसको अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं था। शायद इसी वजह से वो रावण था कि इतना ज्ञानी होने के बाद भी उसको अपने ऊपर संयम नहीं था। शायद यही एक अंतर था कि रावण को इतना ज़्यादा लोग बुरा कहते हैं, मानते हैं कि इतना ज्ञानी होने के बाद भी जो आदमी अपने इंद्रियों पर संयम ना कर सके, उसका क्या। यदि बात करी जाए कि आजकल हमारे आसपास बहुत सारे साधु मिलते हैं, बहुत सारे लोग मिलते हैं जो बहुत मीठी मीठी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, मगर कहीं ना कहीं कभी ना कभी हमको पता चलता है कि नहीं, ये तो सही नहीं है, इन्होंने कुछ ऐसा कर दिया, कुछ ऐसा कर दिया। तो वो एक उदाहरण ही है रावण का। रावण हमारे अंदर भी है कि हम जानते तो हैं कि हाँ, हमको ये करना चाहिए, हमको ये करना चाहिए, मगर हम करते नहीं हैं। हम उस चीज़ को फॉलो नहीं करते, हम उस चीज़ का आचरण नहीं करते। तो एक हिसाब से देखा जाए तो सिंबॉलिक रूप में यदि देखा जाए तो रावण ही हुआ ना, कि जिसको पता है उसके बाद भी वो नहीं कर रहा है तो वो रावण हुआ। जिसको पता ही नहीं वो तो अज्ञानी। इसी तरह जब ये हमारा जो है सतयुग, जहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ है कि सतयुग आया, फिर उसके बाद और युग आए, फिर कलयुग चल रहा है। इसी तरह इससे पहले जो था, जब इससे पहले वाला साइकिल था, जो इससे पहले वाला जो चक्र था, उसमें जब प्रलय आया तो उस समय एक राजा हुआ करते थे, सत्यवत। वो बहुत ही अच्छे नेक दिल राजा थे, बहुत ही अच्छे राजा थे, और वो बहुत ही ज़्यादा दान उद्यान का काम करते थे। सब कुछ होने के बाद भी उनमें अहंकार था। मतलब उनमें समझ तो थी, मगर उनमें एक अहंकार था कि वो इतने धनी हैं, उनके पास सब कुछ है, उनका बड़ा महल है, राजा है। तो ये चीज़, मतलब इतना भगवान की पूजा करते थे, इतनी तपस्या करते थे, मगर उनके मन में ये अहंकार जरूर था। सब कुछ सेवा करना उनका करते थे, वो धर्म को भी बहुत मानते थे, मगर उनके अंदर जो ये अहंकार था, ये एक कमी की तरह रह गया था। और भगवान विष्णु ने सोचा कि इनका अहंकार तोड़ना ज़रूरी है, क्योंकि ये इंसान बहुत अच्छे हैं, मगर
इस अहंकार के कारण ये और समाज कल्याण उद्धार नहीं कर पाएंगे। एक दिन वो नदी में आचमन कर रहे थे, सूरज भगवान को जल दे रहे थे। तो आचमन एक बार करे, 2 बार करे, तीसरी बार उनके हाथ में आचमन में एक छोटी सी मछली आ गई। वो उसका भी आचमन करने ही जा रहे थे भगवान को कि वो मछली बोलने लगी, हे राजा, हे राजन, तुम मेरा आचमन मत करो। मैं इस नदी में हूँ और मुझे जो है बहुत ही कष्ट हो रहा है। बड़े बड़े इसमें जंतु रहते हैं और वो मुझे खा जाएंगे। मैं बहुत भयभीत हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है और मैं तुम्हारी शरण में हूँ। और धर्म यही कहता है कि जो तुम्हारी शरण में आता है उसका बचाव तुम्हारे ही हाथ में होता है, तुम्ही को करना होता है। अब राजा जो है वो सूरज को आचमन दे रहे थे और इतने छोटे से जीव की बात सुन के वो सोच में पड़ गए और ये भी समझ रहे थे कि वो जो कह रही है मछली वो तो सही कह रही है और ये मेरा धर्म बनता है, क्योंकि वो मुझसे जो है वो मेरे शरण में है और मुझसे जो है मांग रही है, रहने के लिए मांग रही है, मेरी अपनी रक्षा के लिए मुझसे कह रही है और मैं राजा हूँ और मैं इसको तो रख ही सकता हूँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। तो राजा ने बोला कि हे मछली, तुम्हें कोई डरने की ज़रूरत नहीं, अब तुम मेरी शरण में हो और तुम्हें भरोसा है कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा और ये मेरा धर्म भी बनता है कि मैं तुम्हारी रक्षा करूं। इस वजह से मैं तुम्हारी रक्षा ज़रूर करूंगा और तुम छोटी सी हो और मेरा महल बहुत बड़ा है, तुम्हें वहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी और तुम जैसा रहना चाहो वहाँ रह सकती हो। तो उसने मछली ने कहा, हाँ महाराज, मैं भी यही चाहती हूँ, मुझे यहाँ बहुत डर लगता है, तरह तरह के जीव जंतु हैं और मुझे यहाँ से ले चले। महाराज ने वो आचमन ना करके वो जल जो है अपने कमंडल में डाल लिया जो वहाँ वो ले गए थे और लेके घर चले आए। घर तक पहुँचे ही थे कि उन्होंने देखा वो जरा सी छोटी सी मछली जो है अपने पूरे कमंडल में बढ़ गई थी। महाराज को थोड़ा सा आश्चर्य हुआ, मगर महाराज ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। महाराज ने सोचा कि हो सकता है कि ऐसा हो गया हो और ये बढ़ गई हो, उस पर उतना ज़्यादा उन्होंने ध्यान नहीं दिया। मगर हाँ, आश्चर्यचकित करने वाली बात तो थी ही। इस पर उन्होंने महल में पहुंच के अपने जो लोग थे, कर्मचारी थे, उनको बुलाया और कहा, देखो ये मैं मछली आया हूँ, इसके लिए एक छोटा सा बर्तन ले आओ, इसमें इस मछली को मैं डाल देता हूँ, ये आराम से रहे और इसके खाने पीने का बहुत ख्याल रखना। और ये चीज़ करके उन्होंने वो कमंडल कर्मचारी को दे दिया और कर्मचारी ने कहा, ठीक महाराज, मैं इसका बहुत ख्याल रखूँगा जैसा आप कह रहे हैं और मैं इसे एक बड़े बर्तन में डाल देता हूँ इसके अनुसार। कर्मचारी ले गया। इधर महाराज अपनी सभा में पहुंच गए। वहाँ पर पता चला कि कर्मचारी ने जैसे ही मछली को कमंडल से डाला, उसमें कुछ देर तो मछली अच्छा खासा खेलती रही उसमें और थोड़ी देर बाद वो मछली उस बर्तन के बराबर हो गई। जब बर्तन के बराबर हो गई तो वहाँ से वो कर्मचारी को चिल्लाने लगी कि राजा कहाँ हैं, राजा कहाँ हैं, राजा को बुलाओ, मैं यहाँ बहुत परेशान हो रही हूँ, राजा को बुलाओ, मैं यहाँ बहुत परेशान हो रही हूँ। तो कर्मचारी दौड़ता हुआ गया महाराज के सभा में। महाराज, जो आप मछली लाए थे उसने तो उस बर्तन में बढ़ गई है, बर्तन से भी बढ़ गई है और कमंडल में तो छोटी थी और उस बर्तन के बराबर हो गई है और अब वो तेज तेज चिल्ला रही है कि महाराज महाराज, मैं बहुत परेशान हूँ और मुझे इस बर्तन से निकालो। तो महाराज ने कहा, क्या दिक्कत है तुम्हें उसको निकालने में, एक बड़ा बर्तन लेते जाओ, उस बड़े बर्तन में उसको ना दो जाके। तो कर्मचारी ने कहा, ठीक महाराज, मैं वैसा ही करता हूँ। और जैसे ही वो वापस गया, एक बड़ा बर्तन का इंतजाम करके आया, उसमें पानी भरा और उस छोटे बर्तन से बड़े बर्तन में ना दिया। थोड़ी देर तो वो फिर बड़े बर्तन में खेलती रही। हो जैसे ही कुछ देर बीता, वो मछली फिर बढ़ गई और उस बड़े बर्तन में समा गई। इतनी बड़ी हो गई कि उस बर्तन में भी उसका हिलना डुलना मुश्किल हो गया। तो फिर वो चिल्लाने लगी, हे कर्मचारी, महाराज कहाँ हैं, मैं बहुत परेशान हूँ यहाँ पर और मैं जो है
मैं हिल भी नहीं पा रही हूँ, मैं डुल भी नहीं पा रही हूँ। महाराज ने कहा था तुम्हारा तो बहुत बड़ा महल है, उनका तो बहुत बड़ा महल है, मुझे किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा और मैं यहाँ हिल भी नहीं पा रही हूँ, महाराज को बुलाओ। फिर कर्मचारी दौड़ता दौड़ता बेचारा सभा में गया। वहाँ पर जो है सारे मंत्री थे, सब गंभीर बातें चल रही थी। उतने में कर्मचारी को देख के महाराज सोच में पड़ गए, कहे क्या हुआ, अब क्या हुआ, मैंने तो तुमसे कहा बड़े बर्तन में डाल दो, क्या हुआ, क्या दिक्कत आ रही तुम्हें। तो कर्मचारी कहता है महाराज मैंने वैसा ही करा जैसा आपने कहा था, मैंने उसे छोटे बर्तन से निकाल के एक बड़े बर्तन में डाल दिया, अब वो उस बर्तन में भी नहीं आ रही, अब वो उस बर्तन में भी बड़ी हो गई है, थोड़ा सा हिलने डुलने की भी जगह नहीं है उसमें। महाराज मुस्कुराने लगे, कहें ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो बड़ा आश्चर्य वाली चीज़ है। जब मैं उसे लाया था तो वो हाथ में जरा सी मछली थी, बच्ची एकदम बच्चा सा था, और वो इतने बड़ी हो गई। चलो मैं देखता हूँ तुमने कैसे कैसे बर्तन में रख दिया कि वो इतनी बड़ी हो गई, तुम्हारा कुछ भ्रम है, कोई गलती ज़रूर हुई तुमसे। जब महाराज आए तो देखा कि वो गगरे में एक बड़ा सा गगरा था, उसमें रखे हुए थी और मछली उसमें सही में हिल डुल नहीं पा रही थी। महाराज ने तुरंत अपने मंत्रियों को भी लाए थे साथ में, उनसे कहा जाओ इसके लिए एक बड़ा सा बर्तन और लेके आओ और उसको उसमें रखो, ये नहीं आ पा रही, इसको और बढ़ना है। ये सुन के मंत्री लोग जल्दी जल्दी गए, कहीं से बर्तन का इंतजाम करके लाए। बड़ा सा बर्तन था अब की बार, जिसमें शादी का खाना बनता है, बड़ा वाला बर्तन, उसमें उस मछली को गगरे से ना दी। थोड़ी देर तो वो खेलती रही और जैसे ही लोग ने सोचा चलो अब तो ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं, राहत की सांस लिया, वैसे ही वो पलट के बोलने लगी कि हे राजन तुम कहाँ जा रहे हो, मैं इसमें सांस भी नहीं ले पा रही हूँ, मैं इसमें बहुत परेशान हूँ। वो मछली फिर उस बड़े बर्तन के बराबर हो गई। अब राजा शंका खा गए कि कुछ तो है, कुछ तो ऐसा है जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि जो सामान्य जीव होता है वो इस तरह नहीं होता है कि वो इतनी जल्दी जल्दी बढ़े, उसका थोड़ा समय होता है, कुछ होता है। ये ऐसे कैसे हो सकता है कि ये ऐसा इतनी जल्दी बढ़ जाए, ऐसा तो मुमकिन नहीं। वो मछली से कहता है कि हे मछली तुम मुझे बताओ कि ये कैसी माया है, तुम क्या करना चाह रही हो, क्योंकि ऐसा तो सामान्य रूप में होता ही नहीं है कि एक मछली जो अभी मैं सुबह जिसको लेके आया हूँ वो छोटी सी थी, वो इतने बड़े बर्तन में भी आएगी। कहे महाराज आपने वचन दिया था कि मैं तुम्हारी शरण में हूँ और तुम मेरी रक्षा करोगे और मुझे कैसी भी दिक्कत नहीं होगी, और तुमने ये भी कहा था कि तुम्हारा महल बहुत बड़ा है और तुम मुझे कैसा भी कष्ट नहीं होने दोगे। तो राजा ने कहा कि हाँ मेरा महल तो बड़ा है और मैं आपको इससे बड़े बर्तन में भी रख सकता हूँ, मगर मैं ये सोच रहा हूँ कि आप इतनी तेज़ी से बढ़ कैसे रहे हो, ये कैसा आश्चर्य है। महाराज मैं एकदम सांस नहीं ले पा रही हूँ, मैं एकदम हिल नहीं पा रही, मुझे बड़ा बर्तन का इंतजाम करो। ये सुन कर जो महामंत्री थे वो दौड़ के कहे कि ठीक है महाराज मैं प्रबंध करता हूँ बड़ी मछली लाने का और बड़े बर्तन लाने का, और उसमें करता हूँ। इतने में दूसरे मंत्री ने बोला अरे ये बर्तन में मत रखो, इसको ऐसा करो कि जो बाहर बना हुआ है फव्वारा टाइप का, इसमें डाल दो इसको, तो ये इसमें रहेगी। तो महाराज का जो भी कमरा था उसके बगल में एक फव्वारा टाइप का था, उसमें उन्होंने उसको डालने का सहमति बनी कि उसी में डाल देते हैं। तो सब ने उठा के उसमें धीमे से डाल दिया। थोड़ी देर तो फिर वही हुआ कि हाँ सब राहत की सांस ले ही रहे थे कि देखा कि उस फव्वारे में वो मछली बड़ी हो गई पूरी तरीके से। अब की बार तो लोग इतने आश्चर्य थे कि वो मुड़े ही नहीं, वो थोड़ी देर इंतजार करना चाह रहे थे कि देखें कि इत्मीनान से रह पाती है कि नहीं रह पाती है, मगर उनका आश्चर्य फिर बढ़ गया कि अरे वो तो उसमें भी बढ़ गई। तब लोग आपस में बातें करने लगे कि ये कोई मायावी चीज़ है और महाराज को कुछ ना कुछ ऐसा है जो गलत है, ये ऐसा नहीं हो सकता है। महाराज मंत्रियों ने भी सलाह दी कि महाराज ये कुछ गलत है, ये ऐसा सामान्य जीव नहीं, ये कोई है और ये आपके साथ खेल कर रहे हैं और बता नहीं रहे हैं कि एक्चुअली ये है कौन। तो महाराज ने हाथ जोड़ के कहा महाराज हे मछली तुम मेरे साथ आई हो, तुम मेरी शरण में हो और मैं तुम्हारा ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखने का प्रयास कर रहा हूँ, मगर तुम जिस गति से बढ़ रही हो उस गति से तो मेरा महल में ऐसा कुछ है ही नहीं कि जो मैं तुम्हें रोक सकूं।
तो कहे नहीं महाराज, कोई माया नहीं है, आपने मुझसे आपने वचन दिया था कि मैं आपकी शरण में हूँ और आप मुझे रखोगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, और आपका महल बहुत बड़ा है और उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो महाराज को इस चीज़ का आभास हुआ कि हाँ मछली, मैंने तुमसे कहा था कि मेरा महल बहुत बड़ा है, और उसके लिए मुझे अब आभास हो रहा है कि मेरा घमंड था कि जो मैंने तुमसे कहा कि ये मेरा महल इतना बड़ा है और मैं तुमको संभाल ले जाऊंगा, ये गलत हुआ, मुझे नहीं कहना चाहिए था। मगर फिर भी मुझे उपाय बताओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। मैं ये नहीं चाहता कि तुम इस तरह फव्वारे में जगह में भी तुम अपना दम तोड़ दो। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, मुझे बताओ। तो मछली ने कहा, महाराज, यदि आपके महल में यदि जगह नहीं है, आपको लग रहा है कि आपके महल में जगह नहीं, तो हाथ जोड़ के मैं आपसे कहती हूँ कि आप मुझे नदी में छोड़ दीजिए। मैं कहें कि तुम तो इतनी बड़ी हो गई हो, मैं तुमको नदी में छोड़ूंगा कैसे, क्योंकि तुम इतनी भारी हो और पानी रहेगा नहीं यदि उठाया जाएगा तो कहें आप परेशान मत हो जाइए और मैं बहुत हल्की हो जाऊंगी। जब आप उठाएंगे तो आपको वज़न नहीं लगेगा, और जल्दी जल्दी आप जाके उसमें मुझे वहाँ डालाइए। राजा ने वैसे ही करा। जब उठाया तो मछली बहुत हल्की थी और मगर बहुत बड़ी थी, और जल्दी जल्दी गए और वहीं जो बगल में नदी थी वहाँ जाके उन्होंने डाल दिया। डाल के उन्होंने हाथ जोड़ा, कहा, प्रभु महाराज, जो भी मुझसे गलती हो गई है, मेरे घमंड को आपने एक सही दिशा दिया और मैंने घमंड करा था, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई और आप मुझे क्षमा करें। और अब आप यहाँ इस नदी में आराम से रहिए, सुकून से रहिए। आप खुद बड़े हो गए हैं इतने ज़्यादा कि अब कोई भी बड़ा जंतु आप पर हमला नहीं कर पाएगा और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कैसी में। ये हाथ जोड़ के उनका नमन करके वो महाराज लौटे ही थे कि वहाँ से एक पीछे से आवाज़ आई, हे राजन, हे राजन। अब तो महाराज के पसीने छूट गए। अब की बार देखा तो वो मछली इतनी लंबी कि बता ही नहीं सकते, इतनी बड़ी, और वो नदी में ना हिल पाए। तो महाराज ने कहा, आप बताओ, मैं परेशान हो गया हूँ, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ और मैं देख के परेशान हूँ कि आपकी जिस गति से बढ़ रही हो आपको कहाँ डाल दूँ मैं, कि ताकि आप इस तरह परेशान ना रहो, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत दुख का कारण है कि आप जो है परेशान हो। कहे, महाराज, मुझे लगता है मैं इस नदी में भी नहीं आऊँगी, आप मुझे समुद्र में डाल दीजिए, कुछ प्रबंध करिए मेरा समुद्र तक जाने का। तो महाराज ने कहा, ठीक है, मैं प्रयास करता हूँ। फिर महाराज तो कहें, मगर आप तो बहुत बड़ी हो गई हैं, अब इस तरह मैं आपको कैसे वहाँ तक ले जाऊँगा। तो कहें, आप परेशान मत हो, जैसे आप मुझे यहाँ से घर से यहाँ ले आए थे वैसे ही आप मुझे वहाँ तक ले जाना, मैं हल्की हो जाऊँगी, आपको उठाने में कोई कष्ट नहीं होगा, आप हल्के हल्के मुझे वहाँ तक लेते जाना। महाराज सीधे थे, वो कुछ करना चाहते थे और महाराज जो है मान गए उनकी बात, और धीमे धीमे उनको जो है समुद्र तक पहुँचाया। जब समुद्र तक पहुँचाया तो उन्होंने कहा कि समुद्र में डाला। समुद्र में डाल के फिर उन्होंने हाथ जोड़ा अब की बार कि आप यहाँ, इससे बड़ा तो कुछ है ही नहीं संसार में, इससे बड़ा कुछ भी नहीं है, और समुद्र से बड़ा क्या ही हो सकता है। आप इसमें अपना जिस गति से बढ़ना चाहते हो आप उस गति से बढ़ो और खुश रहो। ये जोड़ के हाथ जोड़ा ही था कि भगवान जो है वो प्रकट हुए और कहे कि मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न था, मगर तुम्हारे अंदर ये जो अहंकार था अपने धन दौलत को लेके, इसको मैं तोड़ना चाहता था और मैं बताना चाहता था कि ये सब कुछ नहीं है, किसी चीज़ का अहंकार नहीं होता, कुछ ना कुछ तुम्हारे ऊपर ज़रूर होता है, तुमसे बड़ा, तुमसे बढ़िया, कोई ना कोई तुम्हारा तोड़ ज़रूर होगा। तो कभी भी इस चीज़ का अपने ऊपर नहीं करना चाहिए और सदैव भगवान को मन में रखना चाहिए। जो महाराज थे सत्यव्रत, उन्होंने भगवान के हाथ जोड़े और धन्यवाद कहा कि भगवान, मैं इतना मूढ़ था कि मुझे इतना अहंकार था अपनी, आपने और आप आए और मुझे बताया, इससे बड़ा सौभाग्य मेरा क्या हो सकता है। और आप मुझ जैसे अज्ञानी को आपने आके खुद ये चीज़ बताई कि मेरे लिए सौभाग्य का है
मगर प्रभु महाराज मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा, कुछ और बात है जो आप मुझसे कहना चाहते हैं। सिर्फ इतने के लिए तो आप मेरे पास नहीं आएंगे, कोई तो कारण जरूर होगा कि आप यहाँ पर आए हैं और आपने मत्स्य अवतार लिया है। क्या बात है, बताइए प्रभु महाराज। मैं आपके मुँह से सुनना चाहता हूँ कि क्या चीज़ है जो आपको इस यहाँ पर अवतरित होने के लिए मजबूर करी। तो भगवान ने बताया कि अभी कुछ सालों में एक प्रलय आएगा, प्रलय में सब कुछ नष्ट हो जाएगा। उस समय तुम्हें सप्त ऋषियों को लेके अपने साथ, और जितना भी बीज है इन सब को लेके अपने साथ रखना पड़ेगा। बुकें किताबें रखनी पड़ेंगी तुम्हें अपने साथ, और समुद्र में चला जाना होगा। समुद्र में बहुत भयंकर जो है तूफान आ रहा होगा। वहाँ पर तुम जो है, मैं आऊँगा मछली के रूप में, मैं इतना ही बड़ा, उससे ज़्यादा बड़ा हो के आऊँगा और तुम्हें तब तक अपने पास संभाल के रखूँगा, और उन सब ऋषियों को और उन किताबों को और उन बीजों को, जब तक कि प्रलय ख़त्म नहीं हो जाता। और फिर तुम सतयुग की शुरुआत करोगे और मनु नाम से जाने जाओगे। और यही हुआ कुछ सालों, जब वहाँ से भगवान इतना कह के गायब हो गए, तो राजा को भी ये सारी चीज़ें भूल गई। मगर राजा उस दिशा में काम अपने आप ही करने लगे। वो बीज इकट्ठा करने लगे, उनको आभास होने लगा कि जैसे सब कुछ नष्ट हो जाएगा। उन्होंने सप्तऋषियों को भी जाके मिले, उनसे बात करी। उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा हो सकता है ऋषि लोगों, और चलिए आपको उस समय तैयार रहना होगा और हमारे साथ चलना होगा। और वैसा ही हुआ। जब प्रलय शुरू हुआ तो सारी चीज़ें जो लेके लोग ऋषि और महाराज समुद्र की ओर बढ़ गए। समुद्र में जब आगे बढ़े तो उनको यही मछली जो है फिर से मिली, और उनको वहाँ तब तक रखे रही जब तक कि प्रलय ख़त्म नहीं हुआ। और जब तक वो उनके साथ थे तब तक जो भगवान विष्णु थे, जो कि मछली के अवतार में थे, उन्होंने सारा ज्ञान जो है, सारा जो धर्म ज्ञान है, वो सारा इन ऋषियों को बताया और मनु को बताया, जिससे कि जो है सृष्टि बची रहेगी। ये सारा ज्ञान उन्होंने दिया। ये देख के जब प्रलय ख़त्म हुआ और सूरज की किरण पहली फिर से निकली, तो सप्तऋषियों ने और महाराज मनु ने, उनका नाम उस सतयुग में, जो उसके बाद वाला सतयुग में उनका नाम मनु पड़ा, और मनु ने सृष्टि की रचना की शुरुआत करी। तो इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि हम ज्ञानी हो सकते हैं, हम ज्ञान अर्जन कर सकते हैं, मगर यदि हम उसका पालन नहीं करते तो एक हिसाब से हम रावण ही हैं, कि हमको पता है मगर फिर भी हम जो है उस ज्ञान को मान नहीं रहे हैं, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं करे हुए हैं। तो ये चीज़ हमको बताती है। धन्यवाद।